देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। इन अ रिटेल मार्केट, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying numbers of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of the mangoes kept in packing box. Which method finding the mean did you choose? तो देखिए नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है और नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। ठीक है, तो इसको हम तीनों मेथड से करेंगे इस वीडियो में। डायरेक्ट मेथड से भी कराऊंगा मैं आपको, और एज्यूम मीन मेथड से भी, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी। तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है और बॉक्स, अब बॉक्स कितने हैं ये आपको गिवन है 15, 110, 135, 115 और 25। अब देखिए इसमें डिसकंटिन्यू है, 50 से 52 है, फिर 52 के बाद 53 आया, 53 से 55, फिर 55 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है 56। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये टेबल को हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ मैंगोज। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, इसको 49.5 और इसको 52.5, क्योंकि 1 का डिफरेंस है ना इसमें, या इस तरह से लिख देते हैं 49.5, यहां पर आपने 0.5 माइनस किया और यहां पर प्लस किया 52.5। इसी तरह से 52.5 से फिर हो जाएगा ये 55.5 तक, फिर 55.5 से 58.5 तक, फिर 58.5 से 61.5 तक, फिर 61.5 से 64.5 तक, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, एक्स आई फाइंड करते हैं, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 52 और डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 51। इसी तरह से 3 का डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाएंगे, 51 में 3 ऐड करेंगे 54, 54 में 3 ऐड करेंगे 57, 57 में 3 ऐड करेंगे 60 और 60 में 3 ऐड करेंगे 63। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी एफ आई। तो यहां पर लास्ट कॉलम में करते हैं एफ आई एक्स आई। 51 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 765। फिर इसी तरह से 54 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0 आ जाएगा, 11 4 44, कैरी 4, 11 5 55 और 4 59। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 57 को 135 से करेंगे तो 7695 आ जाएगा। इसी तरह से 115 को 60 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 6900। इसी तरह से 63 को 25 से करते हैं तो 1575। इन सब का सम करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सब का सम करेंगे तो आ जाएगा 28875। और इसका भी सम करते हैं, सिग्मा एफ आई का, सिग्मा एफ आई का, सिग्मा एफ आई का कितना हो जाएगा 400। अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको। यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है ये आपने फाइंड किया है 28875, और सिग्मा एफ आई 400 है। इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 4 के टेबल से करेंगे, 4 1 4 0 0, अब 4 7 28 और 4 2 8 और 4 1 4 8.7, ये आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। यानी मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 7218.7 अपॉन 100। इसका मतलब क्या है कि आप 2 डिजिट इधर ले सकते हैं डेसिमल को, तो यानी 72.187 हो गया। ठीक है, अभी लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर है, 5 या उससे ग्रेटर नंबर होता है तो पहले वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं, यानी 72.19
अप्रोक्स आंसर हो जाएगा आपका, जो मीन आएगा वो इतना आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से। तो देखिए एज्यूम मीन से करते हैं, तो जैसे अभी हमने डायरेक्ट मेथड में किया है नंबर ऑफ मैंगोज, यानी ये 50 था तो ये क्या हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 52.5। इसी तरह से ये 52.5 और 55.5, इसी तरह से 55.5 और 58.5, यानी इधर माइनस किया इधर प्लस किया, इस तरह से भी समझ सकते हैं, तो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 58.5 से 61.5, इसी तरह से 61.5 से 64.5, ये नंबर ऑफ मैंगोज कर लिया हमने। अच्छा एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई जैसे अभी हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 50 प्लस 52 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 51। इसी तरह से ये 54 आ जाएगा। ये मिड वैल्यू भी देख सकते हैं आप, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 50 और 52 के बीच 51, 53 और 55 के बीच 54, 50, 56 और 58 के बीच 57, 57। इसी तरह से 59 और 61 के बीच क्या हो जाएगा 60, और इसी तरह से 62 और 63 के बीच 63, 62 और 64 के बीच 63। ये एक्स आई आया आपका। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब ए एज्यूम किया आपने, एज्यूम इन मेथड में एक्स आई ये एज्यूम कर लेते हैं ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 57। तो अब ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई की वैल्यू है 51, 51 माइनस 57 तो -6 बचेगा। इसी तरह से 54 माइनस 57 यानी -3, फिर 57 माइनस 57 यानी 0। ठीक है, फिर एक्स आई यानी 60 माइनस 57 यानी +3, इसी तरह से 6। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम एफ आई डी आई, जो एफ आई की वैल्यू आई है, एफ आई की जो हमारे पास वैल्यू है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है एफ आई है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -6 से, तो 15 6 90 -90। इसी तरह से 110 की 3 से करते हैं तो -330 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 345 और प्लस 150। अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए प्लस प्लस किया हमने, प्लस 345 प्लस 150 तो कितना हो जाएगा 495। इसी तरह से माइनस माइनस के नंबर को प्लस किया तो -420 हो जाएगा। अब 495 से 420 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचता है 75 बचेगा, प्लस के 75। ये सिग्मा एफ आई डी आई हो गया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी आपने 57, यहाँ 57 लिख दीजिए। सिग्मा एफ आई डी आई 75 और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई है आपका 400। पीछे वाले का क्वेश्चन में भी डायरेक्ट मेथड में भी 400 ही है, वो सेम ही रहेगा। 400 से डिवाइड कर दीजिए, 57 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको 25 3 75 और यहाँ पर 16 हो जाएगा, 25 1 25 और 25 6 150, यानी 57 प्लस 3/16। अब 16 को डिवाइड करेंगे, 57 तो एज इट इज आ जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आ जाएगा 0.187। इसमें ऐड करते हैं 57 में 57.187, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यानी 5 से ग्रेटर नंबर है तो इसमें ऐड कर लेंगे तो 57.19, ये अप्रोक्स आंसर आया। तो डायरेक्ट मेथड से भी यही आया था, एज्यूम से भी यही आया। अब करते हैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए स्टूडेंट, इसको अब स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो किस तरह से, वही सेम करना है जैसे हमने लास्ट एज्यूम में किया है और डायरेक्ट में किया है। नंबर ऑफ मैंगोज को डिसकंटिन्यू है तो इसको कंटिन्यू बनाना है, यानी 49.5 यहाँ पर 0.5 माइनस करना और यहाँ पर प्लस करना है, यानी 52.5। तो ये हो जाएगा 52.5 और 55.5, इसी तरह से 55.5 और
58.5, इसी तरह से 58.5 और 61.5, इसी तरह से 61.5 और 64.5। ठीक है, अब xi फाइंड करते हैं। xi क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 50 प्लस 52 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 51। 53 से 54, 53 टू 55, यानी क्या हो जाएगा? 3 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 54, 57, ठीक है, 60 और 63। नेक्स्ट कॉलम में डी आई, एक्स आई माइनस ए, पहले भी कर चुके हैं आप स्टेप डेविएशन मेथड में। तो एज्यूम किया आपने मिडिल नंबर ए, ये एज्यूम कर लिया इज इक्वल्स टू 57, तो डी आई फाइंड कर लीजिए आप। -6, -3, 0, 3 और 6, यानी एक्स आई की वैल्यू 51, 51 माइनस 57 तो -6 बचेगा। इसी तरह से 54 माइनस 57 -3 बचेगा। फिर थर्ड में 57 माइनस 57 0, फिर इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एक्स आई है -6, एच जो इनमें डिफरेंस है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो है 3 का डिफरेंस है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, इस कॉलम को पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 6, यानी -2 और -1, 0 +1 और +2। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं? एफ आई यू आई। एफ आई ये है एफ आई, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 2 30, -30। इसी तरह से -1 को 110 से, तो -110। इसी तरह से 0, इसी तरह से 115 और इसी तरह से 50। अब उसके बाद क्या करते हैं? सिग्मा एफ आई यू आई, इनका सम कर लेते हैं, तो प्लस के 25 आएगा इनका सम। ठीक है, और सिग्मा एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई है 400। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू एज्यूम की थी आपने 57, सिग्मा एफ आई यू आई आपके पास आया, ये आ चुका है 25 लिख दीजिए, और सिग्मा एफ आई कितना है? 400। एच है आपके पास 3, 25 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए डायरेक्ट, 25 1 25 और 25 6 150, यानी हो जाएगा 57 प्लस 3 अपॉन 16। अब 57 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 0.187 आएगा अप्रोक्स। तो अब क्या करते हैं आप? 57.187। अब देखिए इसमें क्या किया आपने, ये 5 से ग्रेटर नंबर है, इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी 57.19 ये मीन है। तो तीनों मेथड से हमने किया इसको, डायरेक्ट मेथड से किया, एज्यूम मीन मेथड से किया और स्टेप डेविएशन मेथड से किया। तीनों मेथड से आंसर सेम आया। एग्जाम में आपसे जिस मेथड से करने के लिए कहा जाए आप उसका ही यूज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।